हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। मिक्स रहेंगे, यानी कि कुछ कुछ प्रीवियस ईयर प्लस में जो एक्सपेक्टेड हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वन लाइनर की फॉर्म में लगाए हैं ताकि एकदम से सिर्फ आंसर ही माइंड में क्लिक करे। पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास रोट रामचरितमानस अंडर हुज रीजन। रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी के द्वारा किसके शासन के दौरान लिखी गई थी? तो उस समय शासन था अकबर का। तो अकबर जो है इसका करेक्ट उत्तर है। तो तुलसीदास जो है इनको विलियम शेक्सपियर का भी समकालीन माना जाता है। इसके अलावा रामचरितमानस का क्या मतलब है? और इसका मतलब है इंग्लिश में लेक ऑफ द डीड्स ऑफ रामा। जो भगवान राम जी हैं उनके जो अच्छे अच्छे काम रहे हैं उनका समुद्र जैसा इस पुस्तक में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटिंग ड्यूरिंग विच रीजन रीच्ड इट हाईएस्ट लेवल। यानी कि जो पेंटिंग का काम था वो सबसे ज़्यादा उसने प्रसिद्धि किसके शासन के दौरान प्राप्त करी थी? तो जहांगीर के शासन के दौरान जो पेंटिंग थी वो बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश हो गई थी। कौन से मुगल एम्परर ने तंबाकू के यूज को मनाही कर दी थी कि तंबाकू का यूज नहीं होगा? तो जहांगीर के समय में ही ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मुगल एम्परर ने अपनी जो कैपिटल है वो आगरा से दिल्ली कर दी? तो शाहजहां ने अपनी कैपिटल जो है आगरा से दिल्ली की थी। कौन से मुगल एम्परर को जाना जाता है जिंदा पीर? तो औरंगजेब को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट लैंग्वेज मुगल रूलर्स की क्या थी? पर्शियन थी। बीबी का मकबरा इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है? औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में है और इसका नेम अभी चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका ने बुद्धिज्म जो है किसके प्रभाव में आकर जो है अडॉप्ट किया था? ऐसा होता है ना कि किसी को देखते हैं कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके इन्फ्लुएंस से इन्होंने जो है बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था। तो वो बुद्धिस्ट मॉन्क, उनका क्या नाम था जिनको देखकर ये इन्फ्लुएंस हुए थे? उनका नाम था उपागुप्ता। कौन सी लैंग्वेज में बाबर ने अपना मेमोरियल जिसका नाम है तुजुक ई बावरी लिखा था? टर्किश लैंग्वेज में इन्होंने ये लिखा था। पुराना किला जो कि दिल्ली में है किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। हुमायूं के टाइम पे हुमायूं ने भी इनका सहयोग दिया था। और अकबर की लाइफ की जो स्टोरी है उसका नाम क्या है? उसको किसने लिखा था? अकबर की जो लाइफ की जो स्टोरी है किसने लिखा था? अबुल फजल ने। मनसबदारी सिस्टम जो है किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? अकबर ने। अकबर जो है इन्होंने रिलीजियस जो भी ये धार्मिक जो चीज़ें करवाते थे उसका क्या कहाँ पे करवाते थे? इबादत खाना में। कौन से रूलर ने जिजिया टैक्स जो है उसको अबॉलिश कर दिया, समाप्त कर दिया? अकबर। जो कि नॉन मुस्लिम पे लगता था ये टैक्स, तो अकबर ने इसको समाप्त कर दिया। फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर अकबर के टाइम पे कौन थे? टोडरमल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो होते थे वो किस लैंग्वेज में पब्लिश होते थे, कंपोज किए जाते थे? पाली लैंग्वेज में। तो पाली टेक्स्ट इसको बोला जाता था। फर्स्ट तीर्थंकर जैनिज्म के कौन थे? ऋषभ पंत। इसका ऋषभ पंत आंसर सही है। पहला रूलर जिनको माना जाता है कि मगध का जो राइज हुआ था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो बिम्बिसार। मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? तो ये थे बृहदर्थ। ये लास्ट रूलर थे मौर्य डायनेस्टी की। गंधारा स्टाइल ऑफ आर्ट जो है किसके शासन के दौरान बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया था, यानी कि बहुत ज़्यादा उभर कर आया था? कनिष्क के टाइम पीरियड के दौरान। सातवाहन डायनेस्टी जो है इसके ग्रेटेस्ट रूलर किन्हें माना जाता है? गौतमीपुत्र शतकर्णी को। कौन से मेटल के कॉइन बहुत ज़्यादा यूज होते थे गुप्ता पीरियड में? तो ये आपको सबको पता होगा, गोल्ड बहुत ज़्यादा यूज होते थे गुप्ता पीरियड में। और गुप्ता पीरियड को ही मंदिरों का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मंदिर उस टाइम पे हमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय जैन्स फॉर देयर सेक्रेड बुकेज। तो जैन जो धर्म के लोग हैं उनकी पवित्र पुस्तकों के लिए प्रयुक्त सामूहिक शब्द क्या है? यानी कि उनकी जो सेक्रेड बुक है उनको क्या कहा जाता है? उनको बोला जाता है आगामास। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। तो आगामास जो टेक्स्ट है इस सेक्रेड बुक है जैनिज्म की, जिसमें महावीर जी की रिलेटेड जो भी टीचिंग्स है वो उसमें है। इसके अलावा किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं? ये अर्ध मगधी प्राकृतिक लैंग्वेज में। इसके अलावा देखो बुद्ध, ये तो हम जैन धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे वो कलेक्ट किए जाते थे और वो कंपाइल किए गए थे बुद्ध जी की मृत्यु से 500 साल पहले के लगभग। तो उनको बोला जाता है त्रिपिटकास।
मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध, यानी कि जो बुद्ध जी के टेक्स्ट थे वो उनकी मृत्यु के बाद कंपाइल किए गए थे, तो उनको बोला जाता है त्रिपिटकास। और त्रिपिटकास जो हैं ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, और जिसमें से थ्री पिटकास हैं उनका नाम है द सूत्ता, द विनया एंड अभिधम्म पिटकास। ये तीनों जो हैं बुद्ध जी के टीचिंग्स को वो करती हैं समराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वाई। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? तो मोहम्मद गोरी ने हराया था, ऑप्शन ए। तो सेकंड बैटल जो है 1192 में हुआ था, और इसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया गया, और इसकी वजह से राजपूत जो रूल था वो कम्प्लीटली समाप्ति हो गया। पहले बैटल ऑफ तराइन में क्या था, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, दूसरे में उल्टा ही हो गया। ओके। हु वॉज द वायसराय ऑफ द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो ये थे ऑप्शन डी, लॉर्ड लिथिंगो जो थे ये वायसराय थे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। क्विट इंडिया मूवमेंट चालू कब हुआ था? 1942 में। और इसके अलावा क्रिप्स मिशन के समय पे भी लॉर्ड लिथिंगो जो है ये उस समय वायसराय थे इंडिया के। यहाँ पे हम देखेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जो वायसराय रहे हैं और उसका जो टेन्योर रहा है, प्लस में उन्होंने क्या ऐसा किया था जो इम्पोर्टेंट था उस वक्त, तो ये सब देखेंगे एक बार। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड है 1858 से 1862, और इन्होंने इनके टाइम पीरियड के दौरान जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है इनको अबॉलिश कर लिया गया इन्होंने। लॉर्ड मायो का टाइम पीरियड है 1869 से 1872। इनके टाइम पीरियड के दौरान एक चीज़ हुई थी कि पहला सेंसस 1872 में आया। इसके अलावा फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेंटर और स्टेट के बीच में, कि फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेंटर और स्टेट आपस में, ये पहली बार इनके टाइम पीरियड के दौरान ही ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ था। लॉर्ड लिटन के टाइम पे 1876 और 1880 का बीच का जो टाइम पीरियड है, इसके टाइम पीरियड में वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में आया था, और आर्म्स एक्ट जो कि 1878 में आया था। ये दोनों ही एक्ट लॉर्ड लिटन के टाइम पे आए थे। लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड है 1880 से 1884। तो इनके टाइम पीरियड के दौरान इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेटअप की थी, जिसमें पंचायत और म्यूनिसिपल जो बोर्ड हैं वो सेटअप की गए थे। इसकी वजह से ही इनको फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इनके शासन के दौरान ही ऐसा हुआ था कि इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसकी स्थापना हुई थी। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का टाइम पीरियड, रॉलेट एक्ट जो पास हुआ था, इसके अलावा होम रूल लीग जो आया था वो इन्हीं के शासन के दौरान आया था। 1916 से 1921 का टेन्योर इनका माना जाता है। लॉर्ड रीडिंग जो है चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था इनके शासन के दौरान ही हुआ था, 1921 से 1926। लॉर्ड विलिंगडन जब ये वायसराय थे तो इनका टेन्योर है 1931 से 1936। सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो इनके टेन्योर में ही हो रही हैं, और पूना पैक्ट भी इनके टाइम पीरियड के दौरान ही साइन हुआ था। कम्युनल अवार्ड जो स्टार्ट हुआ था वो भी इनके समय में ही हुआ था, क्योंकि 1931 से 1936 का टाइम पीरियड है, और ये भी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है 1931 ये सब में ही हो रही थी, और पूना पैक्ट और कम्युनल अवार्ड ये सब भी 1932 के आसपास ही हो रहे थे सब कुछ। लॉर्ड वेवल का टेन्योर है 1944 से 1947। तो CR फार्मूला जो कि 1944 में आया था, बेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस, ये तीनों जो एक्ट थे इन्हीं के टेन्योर में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एस्टेब्लिश्ड एन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, ए चैरिटी ब्यूरो एंड अ चैरिटेबल हॉस्पिटल। दिल्ली की किस सुल्तान ने रोजगार ब्यूरो, चैरिटी ब्यूरो और धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना की? तो ये फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए। फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने बहुत सारे सिग्निफिकेंट स्टेप इनके शासन के दौरान लगाए थे, और इन्होंने एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो सेटअप किया, मैरिज ब्यूरो, और बहुत सारे पब्लिक हॉस्पिटल्स इन्होंने बनवाए। इन्होंने इसके अलावा बहुत सारे ओल्ड मोनूमेंट को भी इन्होंने नए मोनूमेंट में कन्वर्ट कराया था। बहुत सारी सिटीज़ जैसे कि फिरोजपुर, हिसार, फिरोजा इनके शासन के दौरान बनाई गई थी। इसके अलावा इन्होंने एक चैरिटी डिपार्टमेंट भी एस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था दीवानी खैरात। एक वाटर क्लॉक और एक सन क्लॉक भी इनके ही शासन के दौरान कंस्ट्रक्ट हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था प्रथम वाला बाबर एंड लोदी के बीच। फर्स्ट बैटल जो पानीपत का था ये लड़ा गया था लास्ट सुल्तान जो दिल्ली के थे इब्राहिम लोदी और बाबर के द्वारा, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। अंत में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत जो थी इस युद्ध में हार गई थी और बाबर जो थे ये एम्परर बन गए थे दिल्ली और आगरा के। महात्मा गांधी वाज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग ऑफ, महात्मा गांधी किसके लेखन से अत्यधिक प्रभावित थे?
तो ये लियो और टॉल्स्टॉय जो है इनके लेखन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो लियो टॉल्स्टॉय की एक बुक है जिसका नाम है द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, और उनके ऐसे हैं क्रिश्चियनिटी और पैट्रियटिज्म पे। तो टॉल्स्टॉय के जो आइडिया हैं, जो सिंप्लिसिटी है लाइफ की, किस तरीके से हमें सादगी से जीवन जीना है और हमारा पर्पस जो है प्योर होना चाहिए, इन्हीं सब बातें जो हैं गांधी जी में भी आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। तो इनके ही विचारों से प्रभावित ये बहुत ज़्यादा हुए थे, क्योंकि एक व्यक्ति जिस तरीके से सोच रहा है कि हम इस तरीके से, हमें सिंप्लिसिटी से लाइफ जीनी है, सच्चाई से जीनी है, तो दूसरा कोई ऐसा मिल जाए जो आपके तरह ही इसको सोचता है, तो उनके कुछ थोड़े से ऐसे विचार हैं जो आपके मन में आए नहीं थे, लेकिन उनको देखकर वो विचार एकदम आ जाते हैं, तो उसी से इन्फ्लुएंस हो जाता है व्यक्ति। तो महात्मा जी को इनकी ज़्यादा जो थॉट है वो बहुत अच्छी लगी थी। गुप्ता एम्पायर वाज फाउंडेड बाय, गुप्त साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो श्री गुप्ता के द्वारा। तो फाउंडर माने जाते हैं श्री गुप्ता। इसके बाद इनका जो सक्सेशन हुआ था, यानी कि इसके बाद जो आए थे वो थे घटोत्कच। ये दो जो लोग हैं इनको महाराजा बोला जाता है। नेक्स्ट रूलर थे चंद्रगुप्त वन, और इसके बाद चंद्रगुप्त वन को बोला जाता है महाराज अधिराज। ये पहले ऐसे थे चंद्रगुप्त वन जिनको महाराज अधिराज बोला जाता है। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग बंगाल पार्टीशन, बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो ये थे लॉर्ड कर्जन, और 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, आपको पता होगा। बंगाल को तोड़ने की साजिश थी बेसिकली, कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, लेकिन जो कहा गया था इन लोगों के द्वारा, कि बहाना दिया गया था कि इतनी बड़ी जो टेरिटरी है उसका हम अकेले नहीं संभाल पा रहे हैं, तो इसका बंटवारा किया जाए ताकि तोड़ तोड़ के इसको संभाला जाए। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की टाइमलाइंस जो एग्जाम में क्रोनोलॉजी से पूछ ली जाती हैं, तो एक बार इनको आप देख लीजिए ध्यान से। बंगाल का पार्टीशन 1905 में हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता सेशन 1906 में हुआ था। तो हम देखते हैं 1885 से और 1905 तक जो टाइम पीरियड है ये मॉडरेट का है। मॉडरेट यानी कि जो प्रेयर पिटिशन जो इनका तरीका है, जो शांति से चीज़ें करना पसंद करते हैं, जो सोचते हैं कि आने वाले समय में कुछ अंग्रेज जो है वो ऐसी चीज़ें लाएंगी जो इंडिया के लिए बेनिफिट करेंगी। लेकिन ऐसे तरीके से अब तक काम हो रहा था, लेकिन आगे जब बंगाल का विभाजन हुआ तो रिवोल्यूशनरी जो हैं, जो कि एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कि शांति से चीज़ें करना नहीं पसंद करते हैं, उन्हें चाहिए रिवॉल्यूशन का तरीका बेस्ट लगता है। तो उसके बाद ये पिक्चर में आए 1905 के बाद एक्सट्रीमिस्ट का ये मानना था यदि शांति से ही करते रहे फिर तो इंडिया को कभी आज़ादी मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हम देखने को मिलता है कि रिवॉल्यूशनरी जो हैं एक्सट्रीमिस्ट इनके बाद हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन 1907 में जो मॉडरेट थे और एक्सट्रीमिस्ट थे इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झड़प हो गई। तो सूरत स्प्लिट इसी वजह से 1907 को बोला जाता है। 1909 में मॉर्ले मिंटो में रिफॉर्म आया। 1916 में लखनऊ पैक्ट। 1917-18 ये याद कर लीजिए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह जिसको आल्सो बोला जाता है फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। अहमदाबाद जिसको बोला जाता है फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, फरवरी में जो हुई थी 1918 में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, ये जो अहमदाबाद वाली जो हंगर स्ट्राइक थी ये 1980 में हुई थी, और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था जिसको पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोला जाता है, लेकिन ये मार्च में हुआ था, ये फरवरी में। तो क्रोनोलॉजी में आए तो पहले ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन, गांधी इरविन समझौता कब साइन हुआ था? 5 मार्च 1931 को। रीजन क्या था? तो ये साइन किया गया था ताकि प्रिजनर जो हैं जो कि वियोलेंट नहीं है तो उनको छोड़ा जाए, इसलिए ये साइन हुआ था, जो कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान ये ऐसा हुआ था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होने वाली थी उससे पहले ही ये साइन हुआ था। फिर से कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की टाइमलाइन, जैसे 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट जिसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है, और 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया। 1922 से खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमें देखने को मिला। चोरी चोरा इंसिडेंट 1922 में हुआ। साइमन कमीशन 1928 में हुआ जिसमें साइमन गो बैक के भी नारे लगाए गए। 1929 में लाहौर सेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की बात भी की गई थी। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसको हिंदी में बोला जाता है सविनय आंदोलन हुआ। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करता है 1935 में हुआ। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे प्रोविजन थे जो आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करेंगे।
कौन था लीडर कानपुर इस पर जो रिवॉल्ट हो रहा था उस समय 1857 का, 1857 में जो विद्रोह हो रहा था, तो उस समय कानपुर का लीडर कौन था? नाना साहेब। तो ब्रिटिश शासन के दौरान ऐसा कौन सा रूलर था जो कि अपने पावर से रिमूव कर दिया गया क्योंकि मिस गवर्नेंस उन्होंने की थी? तो अवध का रूलर थे। फेमस ड्रामा जिसका नाम है नील दर्पण, जो कि डिस्क्राइब करता है ब्रिटिश के जो इंडिगो के प्लांटर्स हैं जिन पे अत्याचार हो रहा था उनके बारे में, जो नील दर्पण ये दिखाता है। तो ये लिखा गया था दीनबंधु मित्रा के द्वारा। बंगाल का ऐसा कौन सा रेवेलियन है जो मेंशन है बंकिम चंद्र चटर्जी की नोवेल आनंद मठ में? तो ये साधुओं का है सेंट रेवेलियन। इसको आप सन्यासी विद्रोह भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से गवर्नर जनरल ने प्रैक्टिस सती की जो प्रथा चलती आ रही थी उसको एबोलिश कर लिया था? ये कर लिया था विलियम बेंटिक ने। जब रोलर एक्ट पास हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। फर्स्ट ट्रांसलेशन भागवत गीता का इंग्लिश में किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान हमें एविडेंस देखने को मिली स्टेडियम की, तो कहाँ पे मिली थी? धौलावीरा में। कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जहाँ पे हमें जो प्रमाण है, एविडेंस है, मिलते हैं डॉकयार्ड के? तो लोथल में मिलते हैं डॉकयार्ड के एविडेंस। बाबर का टॉम कहाँ पे सिचुएटेड है? काबुल में। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? सी राजगोपालाचारी। इसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी स्कूल एक्ट का किसने पास किया था? लॉर्ड लिटन ने। लोकल ऑटोनॉमी के पियोनियर कौन माने जाते हैं? लॉर्ड रिपन। और गांधी जी से साउथ अफ्रीका में कौन मिला था? गोपाल कृष्ण गोखले। ओनली सेशन कांग्रेस का जो कि गांधी जी ने हेड किया था, बेलगाम सेशन। व्हाट वाज द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो? मोहनजोदारो का लोकल नेम क्या था? माउंट ऑफ डेथ। ह्यूज बात कहाँ पे देखने को मिला था? जो कि ग्रेट बात है जिसको बोला जाता है मोहनजोदारो में ही। वैदिक आर्यन के जो लोग थे उनका मेन खाना क्या था? मिल्क और इसके प्रोडक्ट। कौन सा मेटल वैदिक लोगों के द्वारा यूज किया गया था पहली बार? कॉपर। कौन से 3 वेदा को जॉइंटली बोला जाता है? वेदात्रय। तो ये बोला जाता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुई थी। किसके जो अचीवमेंट हैं डिस्क्राइब किए गए हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में? समुद्रगुप्त के जो अचीवमेंट हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेंगी। मेघदूत का ऑथर है कालिदास। कौन से चोला किंग ने लंका जो है कॉन्कर की थी? राजराजवन ने। फेमस शिवाया टेम्पल जो कि एलोरा का है किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा ने। कौन सी जो बुक है ये रिटन की गई है किंग अमोघ वर्ष के द्वारा, जो कि राष्ट्रकूट के रूलर हैं कविराज मार्ग। किसकी डायनेसिटी के दौरान महाबलीपुरम टेम्पल बना था? पल्लव डायनेसिटी थी तब। फेमस दिलवारा टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में। खजुराहो टेम्पल किसने बनवाए? चंदेल राजपूत ने। ग्रेटेस्ट किंग प्रतिहार डायनेसिटी के थे मिहिर भोज। इब्न तूता जब इंडिया आए थे तो उस समय शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का, ये बहुत पूछा जाता है। लोधी डायनेसिटी के फाउंडर थे बहलोल लोधी। आईने अकबर के जो ऑथर हैं वो हैं अबुल फजल। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट किया था कब? तो ये इन्होंने किया था मार्च 1930 में। तो 12 मार्च 1930 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर मोहनदास गांधी जी ने ये जो है स्टार्ट कर दिया था। कैसे स्टार्ट किया था कि प्रोटेस्ट करेंगे, जो ब्रिटिश ने अपने जो नमक पे मोनोपोली स्थापित की हुई है कि नमक पे इतना ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ है, उसको ही ये अपोजिट करेंगे, उसका ही अपोजिशन करेंगे, तो नमक की समुद्र से खुद बनाएंगे। इसके बाद फिर से कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की टाइमलाइन आ जाती हैं, तो बहुत पूरा एकदम समाहित कर दिया है सब कुछ इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ओके। 1940 में अगस्त ऑफर, 1941 में इंडिविजुअल सत्याग्रह, 1942 में क्रिप्स मिशन देखने को मिला। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ। बेवल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में, कैबिनेट मिशन प्लान और 1946 में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन 1946 में देखने को मिला। एटली की अनाउंसमेंट 1947 में आई। माउंट बैटन प्लान 1947 में। डायट जी पहली बार कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो देखो इंट्रोड्यूस तो ये 1919 में हुई थी, जो कि प्रोविंस में इंट्रोड्यूस हुई थी, जो कि उस समय था मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स का टाइम था। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के दौरान जो है ये सेंटर में आई। ठीक है, तो इतना याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। प्रोविंस में ये 1919 में आई थी और 1935 में सेंटर में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन वल्लभ भाई पटेल ने प्रिसाइड किया था? तो ये सेशन था कराची सेशन।
कराची सेशन हुआ था 1931 में। सरदार पटेल जो है प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची सेशन में। ये सेशन जो था कांग्रेस का गांधी जी के जो इरविन पैक्ट था उसको रेटिफाई करने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ वांडीवास वाज फॉट बिटवीन। वांडीवास की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच, ऑप्शन बी। और 1760 में लड़ी गई थी और थर्ड कर्नाटिक पार्ट थी, थर्ड कर्नाटिक वॉर का, जो कि 1757 से 63 का जिसका टाइम पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान डेड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्स अंडर। टीपू सुल्तान किसके अधीन अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए मारा गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड पे ऐसा हुआ था। फोर्थ मैसूर बार में हमें ऐसा देखने को मिला और कैपिटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम भी 1799 में साइन हो गई थी। इनमें से कौन सा ऐसा है जो मॉडरेट नहीं है नेशनल मूवमेंट में? तो ये हैं बाल गंगाधर तिलक, बाकी तीनों दादा भाई नौरोजी, एम.डी. रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले तीनों मॉडरेट थे और बाल गंगाधर तिलक जो है एक्सट्रीमिस्ट थे। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज प्रथम दौला को किसने धोखा दिया था? तो मीर जाफर ने। पूना पैक्ट एक एग्रीमेंट था, किसके बीच था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। पूना पैक्ट एक एग्रीमेंट था जो कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में साइन हुआ था। किसके बिहाफ में? दलित और जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, अपर कास्ट के हिंदू लीडर हैं, और जो रिजर्वेशन के बारे में बात हो रही है कि डिप्रेस्ड जो क्लासेस हैं उनको भी इलेक्टोरल सीट दी जाएं लेजिस्लेचर में, तो इसी के लिए साइन हुआ था 1932 में पूना पैक्ट। किसने तीनों 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई है उसमें भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने लिया था। ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो अटेंड की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर, एन.एम. जोशी एंड सी.एन. मुदलियार के द्वारा तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया गया था। इंडिगो रिवॉल्ट है उसका लीडर कौन थे? तो ये थे दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। बंगाल में हुआ था इंडिगो रिवॉल्ट, ईयर था 1859-60, इसको ऑल्सो बोला जाता है ब्लू मोटिनी। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में, ये तो पता होगा सबको। तो इस एक्ट ने क्या किया, जो भी व्यक्ति आपको दिखेगा कि इस पे बिना संदेह के आप इस पे मतलब थोड़ा सा सस्पेक्ट आपको दिखेगा तो उसको 2 साल के लिए बंदी बना लिया जाएगा विदाउट एनी परमिशन, जो जूरी की परमिशन लगती है उसके बिना ही बंदी बना लिया जाएगा किसी व्यक्ति को। संथाल रेविलियन जो हुआ था 1855-56 में, उसके लीडर कौन थे? तो इसके लीडर थे सिद्धू एंड कानू। संथाल रेविलियन या फिर संथाल हुल जिसको बोल सकते हैं, झारखंड की जो आज के समय झारखंड है संथाल, वहाँ पे ये विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ही हुआ था, जो कि जमींदारी सिस्टम के खिलाफ हो रहा था। मोपला रिवोल्ट जो है 1921 का कहाँ पे हुआ था? केरल में। मप्पिला मुस्लिम जो केरल के थे 19 सेंचुरी और 20 सेंचुरी में जो ब्रिटिश थे और हिंदू लैंड लॉर्ड थे, इनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था मालाबार में, इसलिए इसको बोला जाता है मोपला रिवोल्ट। इसको जो रिवोल्ट है इसको लेड किया गया था बरियाम कुन्नत कुंजा अहमद हाजी के द्वारा। कोल रिवोल्ट 1831-32 का किसके नेतृत्व में किया गया था? बुद्धू भगत के नेतृत्व में। कोल पीपल के द्वारा जो है कोल रेबेलियन स्टार्ट हुआ था छोटा नागपुर के रीजन में। फर्स्ट मास मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा स्टार्ट हुआ था? तो ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में। फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 कब पास हुआ था? किसके शासन के दौरान? तो लॉर्ड रिपन का टेन्योर था उस समय। लीडर ऑफ बारडोली सत्याग्रह 1928 कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनमें से कौन एक्सट्रीमिस्ट नहीं है? तो इसमें से जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी ये तीनों बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल धिंगरा एंड उधम सिंह, ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट हैं। जो मैंने आपको बता दिया कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में क्या अंतर है। मॉडरेट जो शांति से चीज़ें चाह रहे थे और एक्सट्रीमिस्ट ने कहा था कि शांति से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो इसलिए विद्रोह का तरीका सही है। कम्युनिज्म के पियोनियर कौन माने जाते हैं इंडिया में? तो M.N. रॉय। बैटल ऑफ प्लासी किस साल हुआ था? 1757 में। फोर्ट किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच में, जो कि बंगाल के नवाब थे उस समय, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसकी फोर्स को हेड किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ड्रीम थ्योरी किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई थी? और दादा भाई नौरोजी के द्वारा।
ब्रह्म विद्या पंचकम ये संस्कृत वर्क जो है किसका है, ये है श्री नारायण गुरु का, जो कि इंडियन सोशल रिफॉर्मर है। दक्कन राइट जो कि 1874-75 में महाराष्ट्र में हो रहे हैं, किसके अगेंस्ट, मनी लैंडर्स के अगेंस्ट हो रहे हैं। प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया किसको बोला जाता है, नए भारत का पैगंबर श्री रामकृष्ण को। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण को प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया की संधि दी थी। द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस हैड बीन द प्राइम, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका प्रमुख था, सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज इसको बोलते हैं, सत्य अर्थात सत्य की खोज करने वाला समाज। ये एस्टेब्लिश हुआ था ज्योतिबा फुले के द्वारा 24 सितंबर 1873 को। इसका क्या एम था, जो शूद्र लोग हैं या फिर जिनको अनटचेबल कास्ट बोला जाता है उसको लिबरेट किया जाए। इनकी जो थॉट्स हैं वो स्लेवरी में भी आपको देखने को मिलेंगी। कंपनी की मोनोपोली ट्रेड की कौन से एक्ट के द्वारा एबोलिश की गई थी, तो ये एक्ट था 1833 का, कंप्लीट इसमें एबोलिश हो गई। 1813 में जो कंपनी की जो मोनोपोली थी वो कुछ कुछ चीज़ों में एबोलिश हुई थी, बाकी जैसे कि चाइना के साथ ट्रेड है या फिर टी में है उनमें नहीं हुई थी, लेकिन 1833 में तो सब कुछ में जो कंपनी की मोनोपोली हो रही थी ट्रेड में वो समाप्त कर दी गई। फॉर विच कम्युनिटी वर द सीट रिजर्व बाय मोले मिंटो रिफॉर्म, मोले मिंटो सुधारों द्वारा किस समुदाय के लिए सीटें सुरक्षित की गई थी, तो ये मुस्लिम्स के लिए। मोले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन 1920 में किसके द्वारा फाउंड हुआ था, BR अम्बेडकर के द्वारा। साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट महात्मा गांधी के साथ किसने नेतृत्व किया था इसका, सरोजनी नायडू ने। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम कब शुरू किया गया था, तो ये किया था 1861 में। पोर्टफोलियो जैसे डिपार्टमेंट किसी मिनिस्टर को दे दिया इस तरीके से। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंतर्गत आया था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में इंट्रोड्यूस किया था और आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में किसने फाउंड किया था, तो ये किया था केशव चंद्र सेन ने। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, 1915 में। आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड दी, तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किसे निलंबित कर दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। गुलामगिरी बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो ज्योतिबा फुले ने डेडिकेट की है ये गुलामगिरी जो पुस्तक है, इसका मतलब है स्लेवरी। अमेरिकन मूवमेंट की जो फ्री स्लेव्स हैं उनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं जो कि लोअर कास्ट के इंडिया में भी देखने को मिलेगी आपको, जो कि अमेरिका के जो स्लेव्स हैं और इंडिया के जो स्लेव्स हैं उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए गुलामगिरी पुस्तक में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी स्लेव्स के बारे में। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखी थी, वीडी सावरकर ने। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये बायोग्राफी है अबुल कलाम आज़ाद की। अनटू दिस लास्ट जो कि इन्फ्लुएंस करता है गांधी जी को, किसकी पुस्तक है, तो ये है जॉन रस्किन की। प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब माउंट बैटन प्लान एक्सेप्ट किया गया था तो कौन थे, JB कृपलानी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है एक इम्पोर्टेंट फीचर था किस एक्ट का, तो ये था 1935 के एक्ट का। हु अमंग द फॉलोइंग हैड ऑर्गेनाइज्ड गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल, तो किसने गणपति और शिवाजी उत्सवों का आयोजन किया था, तो ये किया था लोकमान्य तिलक ने, ताकि लोगों में देशभक्ति की भावना आए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसके द्वारा फाउंड हुई थी, ये हुई थी आगा खान के द्वारा, जो कि आगा खान और सलीमुल्लाह खान, नाम भी तो अजीब अजीब है, नवाब ऑफ ढाका जो है, दिसंबर 1906 में ये मुस्लिम लीग फाउंड हुई थी। फर्स्ट प्लान जो है इंडियन रेलवे सिस्टम के लिए किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये था हार्डिंग के द्वारा। बैटल ऑफ बक्सर कौन से साल में हुआ था, 1764 में। टीपू सुल्तान का रूलर कौन था, टीपू सुल्तान कहाँ के रूलर थे, मैसूर के। रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया था, स्वामी विवेकानंद ने। विच ऑफ द फॉलोइंग सभाज वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई MG रानाडे, तो ये सभाती प्रार्थना सभा, ईयर था 1867। निम्नलिखित में से किसने अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, तो ये की गई थी मैडम ब्लावत्स्की और ऑलकोट के द्वारा, ईयर था 1875। सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन थे, तो ये थे ज्योतिबा फुले, ईयर था 1873, प्लेस महाराष्ट्र में ये फाउंड हुआ था।
ब्रह्मो समाज किसने स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की टाइमलाइंस है कि किसने क्या किया था। जैसे आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1815 में कलकत्ता में, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विविडियन और डेरोजियो के द्वारा कलकत्ता में, ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन के द्वारा 1829, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, परमहंस मंडली ददोबा पांडुरंग। ब्रह्मो समाज जो कि इंडिया का है ये किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 जो है इनेक्ट हुआ था, कौन सा गवर्नर जनरल था तब इंडिया का? ये थे लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्राइन ऑफ वन रिलीजन, वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड, ये किसने प्रीच किया था? इस सिद्धांत को किसने प्रचार किया था? श्री नारायण गुरु ने। किसने 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी? केशव चंद्र सेन ने। अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? सर सैयद अहमद खान। आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 में वेदास को वापस से एस्टेब्लिश करने के लिए। कौन सा सुधार आंदोलन 19वीं सदी में सबसे पहले शुरू किया गया था? तो इसमें से सबसे पहले आया था ब्रह्मो समाज, 1828 में आया था। परमानेंट सेटलमेंट जो कि कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे बंगाल में, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है जमींदारी सिस्टम भी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? तो हंगर स्ट्राइक का सबसे पहले अहमदाबाद स्ट्राइक में इस्तेमाल किया गया था 1918 में जो हुई थी। कौन रिस्पॉन्सिबल है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पास हुआ था उसके इंट्रोडक्शन के लिए? लॉर्ड लिटन। ईयर था 1878, ताकि जो इसका एम क्या था? कर्टेल करने के लिए जो इंडियन लैंग्वेज की फ्रीडम है उसको। अमृत बाजार पत्रिका किसने फाउंड की थी? शिशिर कुमार घोष ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है गोवा नहीं है। गोवा तो पोर्टुगीज की कॉलोनी थी। इंडिविजुअल सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 17, 1940 को। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? किसने स्टार्ट किया था? जे हिकी ने। नवाब बंगाल जब बैटल ऑफ प्लासी हो रहा था तब कौन थे? मीर सिराजुद्दौला थे तब। अरुणा असफ अली जो कि मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर हैं और प्रमुख महिला संगठक थी किसकी? तो ये थी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था इरविन। फर्स्ट लीडर जिसने प्रेसाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को वो थे WC बनर्जी। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, इसका कमेंट में सही उत्तर बताना। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? इसी के साथ ही वीडियो हमारी समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।